राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। तो सुबह का वक्त है 10-11 बजे का। मौसम बहुत ठंडा है, बाहर कोहरा हुआ है, कुछ ऐसा है मेरा लुक, रेड ब्लैक। तो दिया बाती मेरी हो चुकी है, तो आपको अभी हम जाते हैं किचन में, बनाते हैं सुबह की दूसरे वाली चाय, क्योंकि नहाने के बाद हम चाय जरूर पीते, नाश्ता हो जाता है थोड़ा लेट। बने रहिए हमारे साथ कि आगे मैं और क्या क्या करती हूँ, आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज फिर हो सका तो मिश्रा जी की कथा में ज़रूर जाएंगे और वहाँ की और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा फॉर डेली व्लॉग। और यदि आपको मिश्रा जी की कथा अच्छे से देखनी है, पंडाल के अच्छे से दर्शन करने हैं, तो मेरे दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, भक्ति सागर सोने का। तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं भी सब्सक्राइब करना हो तो कोई बात नहीं, एक बार तो विजिट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो देख लेना, वरना छोड़ देना। शाम का समय हो गया है और हम जाकर आए हैं मंदिर में। तो हम माता रानी के मंदिर में गए, शनिवार था, और शनिदेव के मंदिर में गए। माता रानी की वीडियो हम नहीं शूट कर पाए, लेकिन हाँ, शनिदेव की छोटी सी झलक हम आपके लिए ज़रूर लेकर आए हैं। बाहर बहुत सर्दी है, बहुत कोहरा है, तो जो भी जहाँ भी इतना कोहरा है बच कर रही है सर्दी से। और अभी करती हूँ शाम की तैयारी, क्योंकि अभी दिया बाती का समय तो नहीं हुआ है, लाइट जगा रही है हमने। तो अभी छीलेंगे मटर, क्योंकि आज हम फिर से बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी। सर्दियों में आलू मटर, मटर पनीर, ये सब्ज़ी गाजर मटर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पतिदेव को मटर बहुत पसंद है, तो इसीलिए छीलेंगे मटर। तो आलू मटर की सब्जी काट ली है, आलू काट लिए गए हैं, मटर भी छील लिए गए हैं। अभी चलते हैं किचन में मसाले की तैयारी के लिए और सब्जी को छौंक लगाने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। दिया बाती हो गई है, प्रसाद लगा दिया है। अब पूछते हैं पतिदेव को, उम्मीद है कि वो चाय की डिमांड ज़रूर करेंगे, तो उनको चाय पिलाते हैं पूछकर। आटा लगा दिया है और आलू मटर की सब्ज़ी फाइनली मेरी बन चुकी है। तो कुछ ऐसी बनी मेरी सब्ज़ी हमेशा के लिए। पहले खुद टेस्ट कर लो कैसी बनी है, क्योंकि अभी और तो कोई काम नहीं है। इसके अलावा मैंने ठाकुर जी के धोए वस्त्र, क्योंकि होने वाले हो गए थे, तो ये कुछ ऊनी वस्त्र है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो सोचा इनके पोशाक भी धो दूँ, वैसे सूखने के तो कोई चांस है नहीं, मौसम ख़राब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं ठाकुर जी के वस्त्र। तो ये है मेरे ठाकुर जी के छोटे छोटे सी पोशाक, जिसपे ये सब मोस्टली मम्मी ने बनाई हुई है। ये गिफ्टेड है, वो येलो वाली भी गिफ्ट की हुई है किसी ने, और ये मम्मी ने बनाई थी मेरी ने, वो मैं पिछली दिवाली पर लेकर आई थी, वो वाली रेड वाइट और वो जैकेट, ये सब मम्मी ने मेरी ने फ़ोन में देखकर बनाई है। तो बहुत अच्छी अच्छी पोशाक है, अच्छी लगती है उनके पहनी हुई जो। राधे राधे एवरीवन, शाम का समय हो चुका है और मैंने बनाया है थोड़ा सा हलवा माता रानी को भोग लगाने के लिए। मन में खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए। दिन वार तिथि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कब भोग लगाना चाहिए कब नहीं। मेरे मन में आज थोड़ा सब्र था, थोड़ी संतुष्टि थी, थोड़ी खुशी थी, तो सोचा माता रानी को भोग लगाऊँ, शुक्रिया अदा करूँ। तो इसीलिए मैंने भोग बनाया। आपको भी करवाती हूँ दर्शन। बेसन का है तो थोड़ा सा बनाया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पक गया है। वैसे अच्छा ही बना हुआ, माता रानी को उम्मीद है कि माता रानी को भी पसंद आएगा। तो आपको भी करवाती हूँ प्रसाद के दर्शन। थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि हम 2 ही तो जने हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमें काफ़ी है। तो ये माता जी के प्रसाद के लिए निकाल कर रख लिया है, दूध का भोग और हलवे का भोग, क्योंकि दूध का भोग मैं शाम को ठाकुर जी को लगाती हूँ और साथ में हलवे का भी लगेगा। को पहनाई मैंने ये कोटी, जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है, कलर थोड़ा रेड ब्लू के साथ मैचिंग कर दी, बाकी कपड़े धो रखे थे। और ये दूध और हलवे का भोग, माता रानी सब पर कृपा करे, मनोकामना पूरी करे। गोपाल है, आप भी बताइएगा। लड्डू गोपाल जी हैं मेरे घर पर, लेकिन सेवा मैं उतनी करती जितनी कर सके। मुझे ऐसे बच्चों की तरह उनके साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि लोगों ने आजकल खेल सा बना रखा है, जगह जगह टोकरी में लेकर फिरते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। हमारे बड़े बड़े जो सनातनी महापुरुष संत महात्मा हैं, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर जी या मिश्रा जी, ऐसे बहुत से हैं और कथावाचक जिनको मैं सुनती हूँ, और वो भी यही कहते हैं किस तरह से ठाकुर जी को जगह जगह डलिया में लेकर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, आपने उनको भाई बनाया है, बच्चा बनाया है, लेकिन याद रखिए है तो वो एक परमात्मा। तो इसीलिए मैंने तो अपने ठाकुर जी को मंदिर में रखा हुआ है। आपने कहाँ रखा है ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में सबसे पवित्र जगह मंदिर ही होती है। तो इसीलिए मैं उनको बेडरूम में नहीं, मंदिर में ही रखती हूँ।
हाँ, सुबह शाम भोग ज़रूर लगाती हूँ। और भी बीच बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, जैसे कुछ नया आया हो घर पे, कोई मिठाई कोई फल, तो उसका भी भोग जैसे श्रद्धा हो। लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं कि घंटे घंटे बाद जाइए, नहाए नहीं धोए नहीं, वॉशरूम जाते हैं, कहीं कहीं से घूम कर आते हैं और आकर ठाकुर जी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आपको इस बारे में क्या ख्याल है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। तकरीबन मेरे साथ जितने भी मिले जुले हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर है, वो तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारे घर पर गोपाल जी अभी तो ये तकरीबन 5-10 साल से ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि घर घर ठाकुर जी हैं, अन्यथा बहुत कम लोग घर पर होते थे। तो मेरी दादी के घर पर जो ठाकुर जी थे वो मोस्टली ऐसे कह दीजिए कि कम से कम भी हो तो शुरू से ही होंगे, शायद 30-35-40 या 50 साल पहले, इससे भी पहले होंगे। तो उस टाइम पर 0 साइज़ के इतने के ठाकुर जी थे। तो मैंने उन्हें बचपन से ऐसे ही देखा है कि सुबह उठती थी, वो स्नान कराती थी, भोग लगाती थी। उसके बाद बड़ी मम्मी हैं, वो भी ऐसे करती थी। फिर एक बार भैया गए थे मथुरा वृंदावन, मुझे याद है उस टाइम बड़े नंबर के ठाकुर जी लेकर आए थे। तो इस तरह से हमारे पर बड़े ठाकुर जी घर पर आए थे। लेकिन पूजा उनकी भी सुबह शाम ही होती थी, सुबह शाम का ही भोग। मुझे लगता है शाम को भी नहीं लगाया जाता था, शायद मैं छोटी थी, सुबह ही लगाया जाता था, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि प्रसाद मिलेगा। तो दादी जब प्रसाद लगाती थी तो मिलता था। उसके बाद हमारे घर पर, मेरी मम्मी के घर पर भी, जब हमने यहाँ पर अपना घर लिया तो आज से तकरीबन 22-23 साल पहले, उस टाइम पर हम भी अपने घर पर ठाकुर जी लाए थे, वो भी 0 नंबर के हैं। तो हमारे घर पर भी सेवा ऐसी होती है कि सुबह ही भोग लगाया जाता है दिया बाती कर कर, अन्यथा बाकी समय पर नहीं। या कुछ स्पेशल बना हो, जैसे किसी का बर्थडे है, या हमने आज कुछ मीठा बनाया है, तो या कोई कुछ ले आया है मिठाई, तो उसका भोग लगाया जाता है। अभी मैं भी अपने घर पर ठाकुर जी की जिस दिन मैं लेकर आई थी 16 अक्टूबर को 2021, यस, उस दिन मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने भी ठाकुर जी से पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा की थी कि हम गृहस्थ लोग हैं, जितनी सेवा हो पाए उतनी करेंगे ठाकुर जी, और जैसे मैंने अपने परिवार में देखा है वैसे ही करूँगी। तो हमारे घर पे भी ठाकुर जी को सुबह शाम का भोग तो लगता ही है मोस्टली। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, तुलसी जल, दूध, श्रद्धा अनुसार। मतलब मैं नहीं कहूँगी, मैं दिल से कहती हूँ कि मैं उतनी सेवा नहीं करती हूँ जितने लोग करते हैं, लेकिन ठाकुर जी माफ़ करें, और उम्मीद है कि ठाकुर जी मुझे माफ़ करेंगे। तो आप कैसे सेवा करते हैं ज़रूर बताइएगा।